जय हिंद बच्चों। मैंने कक्षा 9 की गणित का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। इससे संबंधित मैंने कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 5.1 पूरी करवाई। इसके बाद मैंने आपको इसकी संबंधित कुछ 2 प्रमेय भी आपको प्रूव करके बताई थी। अब मैं नेक्स्ट आगे वाली एक प्रमेय प्रूव करके बताऊंगा। आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालता जाऊंगा वो आप पर नोटिफिकेशन आते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 5.6 है। यदि दो सरल रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हो तो दोनों भी परस्पर समानांतर होगी। क्या होगा? जैसे कि मैंने ये 2 रेखाएं मान ली, एल, ये रेखा एल है, इसका नाम दे दिया एल, जो कि इस रेखा एन के समानांतर है, जो इस रेखा के एन के समानांतर है। एक और रेखा लेता हूं एम, एक और रेखा लेता हूं एम, वो भी इस रेखा एन के क्या है? समानांतर है। एल भी एन के समानांतर है और एम भी एन के समानांतर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एल और एम भी आपस में क्या होगी? समानांतर होगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एल जो है वो भी एन के समानांतर रेखा है एंड एम जो है वो भी एन के समानांतर रेखा है। एल रेखा भी एन के समानांतर है और एम रेखा भी एन के समानांतर है। अब आगे इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना की क्या की एक तिर्यक रेखा एन इस प्रकार खींची कि यह रेखाओं एल एम एवं एन को प्रतिच्छेद करती है। तो अपन ने ये रेखाएं खींच दी जो कि इसको प्रतिच्छेद करती है। अब मैंने इस कोणों को नाम देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये चारों कोण आपके मैंने नाम दे दिए। अब इसकी उत्पत्ति देखना। सबसे पहले रेखा एल और एन समानांतर है। एल क्या है? किसके समानांतर है? एन के। अगर एल एन के समांतर है तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 9 के। क्यों? संगत कोण अभिग्रहित, संगत कोण अभिग्रहित। नेक्स्ट, पुनः एम जो है वो एन के समानांतर है। एम रेखा भी एन के क्या है? समानांतर है। तो कोण 5 किसके बराबर होगा? कोण 9 के बराबर। ये क्यों? ये भी संगत कोण अभिग्रहित। हम पढ़े थे ना, 2 रेखाएं आपस में समानांतर हो तो एक तरफ के ये ऊपर वाले कोण बराबर होते हैं। 1 5 बराबर होता है, 4 8 बराबर होता है, 3 7 बराबर होता है, 2 6 बराबर होता है और इसको अपन संगत कोण अभिग्रहित के नाम से जानते हैं। तो अब क्योंकि 1 भी 9 के बराबर है और 5 भी 9 के बराबर है, नंबर 1 और नंबर 2, तो यहां पर लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 अपन क्या कह देंगे? कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि संगत कोण क्या है? बराबर है। संगत कोण क्या है? बराबर है। और अगर संगत कोण बराबर हैं तो हम क्या कह देंगे? रेखा एल और एम भी क्या है? आपस में समानांतर है। तो ये बिल्कुल सरल प्रमेय है। तो अगर अपन ने कोई भी 2 रेखाएं अगर तीसरी रेखा के समानांतर होगी तो वो 2 रेखाएं भी आपस में समानांतर होगी। ये ऑलरेडी प्रूव है। 1 और 5 बराबर है, 1 और 5 बराबर है। तो अब 4 और 8 भी क्या होंगे? अपने आप बराबर होंगे, क्योंकि ये कोणों का रेखिक युग्म बन रहा है। तो इसी प्रकार अपने को इतना सारा प्रूव केवल 1 और 5 प्रूव करने पर ही हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। तो ये प्रमेय भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आगे के विभिन्न सवालों को हल करने में इसका उपयोग होगा। अतः आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। एक बार और इस वीडियो को वापस देखें तो आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं एक उदाहरण हल करके बताता हूं, तो देखना आप।
उदाहरण 6, यदि दो समांतर रेखाओं को या चित्र में दो समांतर रेखाओं L एवं N को एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करती है यदि कोण 1 बराबर 55 डिग्री है तो अन्य कोण ज्ञात करो। तो ये इस क्वेश्चन में क्या, ये चित्र आपके गिवन है। ये दो समांतर रेखा है, ये L हो गई और ये क्या हो गई M, और ये एक तिर्यक रेखा हो गई N। ये कोण 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अभी तक अपन क्या चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो संगत कोण ये भी गृहित पढ़ चुके हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा अपन पढ़ चुके हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, मतलब 2 8 के बराबर होता है, 3 5 के बराबर होता है, 1 7 के बराबर होता है और 6 4 के बराबर होता है। तीसरी बात अपन पढ़ चुके हैं, एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब 3 और 8 की जो कोण 3 और कोण 8 की जोड़ 180 होगी और कोण 2 और कोण 5 की जोड़ भी 180 होगी। इन तीनों प्रमेयों का उपयोग करते हुए हम बाकी के सभी कोण निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, कोण 1 बराबर कितना दे रखा है आपको, 55 डिग्री दे रखा है। तो कोण 5, दिस इंप्लाइज कोण 5 कितना हो जाएगा, वो भी 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों 55 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण अभिग्रहित, ठीक है। कोण 1 55 है तो कोण 5 भी 55 होगा। अगर कोण 5 55 है तो कोण 7 भी क्या होगा, 55 होगा। 5 55 है तो 7 भी कितना होगा, 55 होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो कोण 5 बराबर कोण 7, दिस इंप्लाइज कोण 7 भी कितना हो जाएगा आपका, 55 डिग्री। तीसरा, अब कोण 2 देखो, 1 व 2 की जोड़ कितनी होगी, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, कोणों का रेखिक युग्म, मतलब ये एक रेखा पर कोण है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। 1 प्लस 2 कितना होगा, 180। दिस इंप्लाइज 1 अपने को कितना दे रखा है, 55 डिग्री। तो प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण 2 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। कोण 2 कितना हो गया आपका, 125। नहीं लिखो तो पूरा व्यवस्थित लिखो, 180 ये 55 तो ये कितना आएगा, 125 डिग्री। कोण 2 बराबर कितना आ गया, 125। अगर कोण 2 125 डिग्री है तो कोण 4 भी कितना होगा, कोण 4 बराबर क्या हो, किसके बराबर होता है, कोण 2 के बराबर। और कोण 2 कितना अपने पास, 125, तो कोण 4 भी 125 होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। अब अपने पास कौन से कोण के मान आ गए, 1 का मान आ गया। इसके बाद आपका कितना आ गया, कोण 1 बराबर 55 ये गिवन था। कोण 5 बराबर 55 अपन ने ज्ञात निकाला। कोण 7 बराबर 55 निकाला। कोण 2 बराबर क्या निकालना लिया, 125। और कोण 4 बराबर भी अपन ने क्या निकाल लिया, 125। तो अब 1 हो गया, 2 हो गया। कोण 3 देखो, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 1 के बराबर। कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 1 के बराबर। तो कोण 1 कितना अपने पास, कोण 3 1 के बराबर क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 3 बराबर कोण 1, तो कोण 1 55 है, इसलिए 3 भी क्या होगा आपका, 55 डिग्री। 3 भी क्या होगा, 55 डिग्री। अब देखना, कोण 3 निकाल दिया, कोण 4 अपन ने पहले ही निकाल रखा है, कोण 5 अपन ने निकाल रखा है। अब कोण 6 देखना, कोण 6 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। क्यों, संगत कोण। क्यों, संगत
कोण, और दो अपने पहले निकाल के बैठे हैं। दो कितना है 125 डिग्री, मतलब कोण 6 भी कितना हो गया 125। अब कोण 7 में पहले ही निकाल चुका हूं 55 डिग्री। अब कोण 8 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर। क्यों, संगत कोण। कोण 8 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर, और 4 कितना अपने पास 125, तो कोण 8 भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने सभी कोण निकाल लिए। देखो, एक निकाल दिया, कोण 1 निकाल लिया, इसके बाद कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 और कोण 7 ये निकाल लिया, और कोण 8 ये निकाल लिया। नहीं तो आप क्रम से चलो, क्रम से चलोगे तो भी आएगा। सबसे पहले कोण 1 है, 2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 180 में से 55 निकाल देना, 2 आ जाएगा। अब 1 55 है तो 3 भी 55 होगा, और 2 125 है तो 4 भी 125 होगा। 4 125 है तो 8 भी 125 होगा, और 8 125 है तो 6 भी 125 होगा। इसके बाद ये 1 55 है तो 5 भी 55 होगा, 5 55 है तो 7 भी 55 होगा। क्यों, ये आपस में होता है शीर्षाभिमुख कोण, और 1 और 5 आपस में क्या होते हैं, संगत कोण। आप किसी भी तरीके से चलो, हमें जो अपने 3 प्रमेय हैं, 3 नियम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी प्रकार से चलोगे, कोई भी एक कोण दे रखा होगा तो बाकी सभी कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं। और भी आपको ये समझ में नहीं आए तो एक बार वापस देखें, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो नेक्स्ट आप मुझे कमेंट्स करते रहना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा। आप कोण 1 से स्टार्ट करना, पहले अगर इस वे में नहीं चलो तो कोण 1 निकालना, कोण 1 55, कोण 2 180 माइनस 55 125 आ जाएगा। ये 125 है, 4 भी 125, ये 125 है, ये 125, ये 125 है, ये 125, ये 55 है, ये 55, ये 55 है तो ये 55, ये 55 है तो ये 55। ये पूरे अपने जो रूल्स है, नियम का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।